आज नव वर्ष की सभी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन है, बधाई है। और यह वीडियो आज मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री सियाराम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जुग पानी, जिनकी ऐसी भावना है राम राज दुख काहू न व्यापा, सब नर कहीं परस्पर प्रीति, जो रामचरितमानस का पंक्ति है। और आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का जो भावना है, जनता के प्रति जो प्रेम है, उस आदित्यनाथ योगी जी का आज कोटि कोटि धन्यवाद, नए वर्ष का बधाई। उनको यह बधाई अनेक रूप में मिलना चाहिए। वहाँ पर अब 2-3 महीने में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा, इसलिए आज उन्हें बधाई मेरे तरफ से जाता है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी, आप एक कर्मठ और जनता के सेवक के रूप में आप हैं। आप पिछले कोरोना काल का जो दूसरा वेरिएंट चला था अप्रैल मई जून में, तो आपने मानवता की सेवा की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब उस वक्त कहते थे, ये दिल्ली का हॉस्पिटल दिल्ली वासियों के लिए है, बिहार वासी, उत्तर प्रदेश वासी सारे लोग यहाँ से भाग जाएं, हम उसका इलाज नहीं होने देंगे, यहाँ पर इलाज नहीं होगा। दिल्ली का हॉस्पिटल दिल्ली वासियों के लिए रिजर्व है। बिहार सरकार कहती थी, बिहार के माननीय 16 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, जो जहाँ है वहीं रह जाओ, मर जाओ, लेकिन बिहार मत आओ। चाहे तुम ट्रेन की पटरी पर मर जाओ या सड़क पर मर जाओ या जहाँ भी मरना है, हम बिहार आने के लिए नहीं देंगे। और जो आ गए घर में ही मर गए, कोई सुविधा नहीं दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि नहीं, जो भी हमारे राज्य आएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे, इस कोरोना महामारी में हम उसका सेवा करेंगे, उसे घर तक भिजवाएंगे। और जो भी सुविधा आम नागरिक को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिलेगा, वह सुविधा जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आएंगे कोरोना काल में, उसको वह सुविधा मिलेगा। ये एक मानवता का प्रेम है, एक मानवता का प्रेम, यही इसी को कहते हैं मानवता का प्रेम। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब तीसरा वेरिएंट आ गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होगा विधानसभा का, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को पद से हटाने के लिए भी बिहार में साजिश चल रही है। बिहार में साजिश चल रही है। यह बिहार जो है साजिशों का अड्डा है। अब बिहार भाजपा में तो और ज़्यादा साजिश चल रहा है। इसका साजिश आपको देखने से पता चलता है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग थे, वे अलग चुनाव लड़े, भाजपा अलग चुनाव लड़ी। 40 सीटें लोकसभा का है बिहार में, भाजपा को 31 सीटें मिला, उसे गठबंधन को 22 सीट भाजपा को मिला, 9 सीट उनसे गठबंधन को उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान पार्टी का मिला। और फिर नीतीश कुमार जी अलग
से चुनाव लड़े और बहुत मुश्किल से कैसे तैसे 2 सीटें जीते और कहीं भी उसके उम्मीदवार समकक्षी में भी नहीं रहे। लेकिन 19 में 17 में ही वे फिर भाजपा से मिल गए और सुशील मोदी जी, ये सुशील मोदी जी बिहार भाजपा में बड़े नेता, विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैंने बिहार में 10, 20, 25 वर्षों से जब से भाजपा का उदय हुआ तब से भाजपा विधायक दल के नेता रहे हैं। ये बेचारे घोटाला भी किए हैं, अपने चचेरी बहन रेखा मोदी, नीतीश कुमार, सारे लोगों के साथ मिलके सत्ता में नगर विकास मंत्री भी थे, खूब घोटाला किए हैं। इनको ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को ये अच्छे नहीं लगते हैं, ये उनको अच्छे नहीं लगते हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष होते थे 14 में वशिष्ठ नारायण सिंह, केसी त्यागी महासचिव हैं। वे सारे लोग कहते थे नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे। ये वशिष्ठ नारायण सिंह, केसी त्यागी सारे लोग कहते थे, सुशील मोदी जी भी कहते थे। और सुशील मोदी जी ने भाजपा को, एनडीए को, भाजपा को उस वक्त 14 में मात्र 277 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार जी ने सोचा कि किसी तरह से भाजपा में ढुक जाओ और एक भी सीट, अगर जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी का एक सीट के लिए लोकसभा में बहुमत से सरकार गिर गई थी, उसी प्रकार से हमको भी सत्ता मिल जाएगा। 19 में ये मिल गए। तब बिहार में कहा छोटा भाई बड़ा भाई, कौन छोटा कौन बड़ा होता है, हमको बराबर का सीट चाहिए, हमको लोकसभा का। और सुशील मोदी जी लगे हुए थे किसी तरह से। इस पर क्या हुआ तो 17 सीटें जदयू को मिला, 17 सीटें भाजपा को मिला और रामविलास पासवान की पार्टी को, झोपड़ी छाप को 6 सीटें मिला। हो गया। नीतीश कुमार जी की पार्टी 16 सीट पर जीत गई, उनका कद बहुत बड़ा हो गया। तो केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कहा कि नहीं, हमारी संख्या के मुताबिक हमको, संख्या शिवसेना का भी अच्छा था लोकसभा में, कहा कि नहीं हमका राज्यसभा में बहुत है, हमको संख्या मुताबिक हमको दीजिए, हम मंत्रिमंडल नहीं बनेंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का नीति था कि हमको जो नीति है सभी सहयोगी पार्टी का एक एक सीट मंत्री देंगे। इन्हें 4-5 सीटें चाहिए। नरेंद्र सिंह को बनाते, आरसीपी सिंह को बनाते और उपेंद्र कुशवाहा को बनाते और लोगों को बनाते, ये अपना उससे बात नहीं बनी। तब सुशील मोदी जी आगे आ गए तो कहा कि नहीं। तब फिर विधानसभा का चुनाव आ गया तो ये फिर हार के आरसीपी सिंह के में मंत्री बन गए, अकेले बचाए। और फिर विधानसभा का चुनाव आया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बार बार बिहार आने से नीतीश कुमार ने रोका, बार बार बिहार आने से रोका। और इस बार आ गए, भाजपा का प्रचार करने के लिए, जदयू का प्रचार करने के लिए नहीं आए। और प्रचार किए तो भाजपा का कद लंबा हो गया, 74 सीटें हो गया भाजपा का और इनका 44 सीटें हो गया। और इतना ही 44 सीटें ही इनको नहीं मिला है। 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित, इसमें 20 से अधिक याचिकाएं इनसे संबंधित, जदयू से संबंधित है। इस सत्ता में बने रहते हैं, उलट फेर करने में लगे रहते हैं। और तो ये हुआ। अब बेचारे क्या करें नीतीश कुमार जी, भाजपा को तो भाजपा में केंद्र में इनका सोचा समझा कोई काम आया नहीं। मैंने पिछले 19 में ही मैंने YouTube पर पिछले वीडियो में 19 की वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने घोषणा किया था कि 300 सीटें भाजपा को मिलेगा लोकसभा में, 303 सीटें ही भाजपा को मिला। तब ये बेचारे झारखंड में ये भाजपा को तोड़ने में नीतीश कुमार जी लगे रहते हैं, भाजपा को तोड़ने में लगे रहते हैं। झारखंड में रघुवर दास जी भाजपा के नेता थे और मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे लोग मुख्यमंत्री थे।
हरिजन जाति से भी आते थे और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार जी ने वहाँ भी चुनाव जाके लड़ा, इनको आधा % वोट नहीं मिला, कोई भी उम्मीदवार इनको नहीं। ये भाजपा में ही सरजुग राय बड़े कद्दावर नेता रहे भाजपा में, झारखंड में, उनको पार्टी में विद्रोह करवा दिए, भाजपा का नुकसान करवा दिए। दूसरे दल के नेता भी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है वहाँ पर, भाजपा का उसके पहले वहाँ झारखंड में 50 विधायक थे, उसको इस बार 29 विधायक आ गया, इनका खाता नहीं खोला। ये भाजपा झारखंड में भी जाकर चुनाव लड़े, इनका खाता नहीं खोला। अब वहाँ भी गए, पश्चिम बंगाल में भी गए, तो वहाँ भी खाता नहीं खोला इनका। एक एक विधानसभा में इनको 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट मिला है विधानसभा में। ये बेचारे अब छटपटा गए। अब ये इन्होंने घोषणा करवा दिए मुकेश सहनी से, जीतन राम मांझी से, हम तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते रहेंगे। और सारे लोग लगे हुए हैं, सुशील मोदी जी भी, केसी त्यागी जी और RCP सिंह, हमको सीट चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे। अब बिहार भाजपा में भी नए विधायक जीते हैं, मंत्री बने हैं, उन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं, आपको सीट नहीं मिलेगा। आदित्य योगी जी को सत्ता से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए बिहार से ही साजिश होती थी, लेकिन संयोग से इन्होंने जब भाजपा ने से सीट ले ली लोकसभा का, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और आदित्य योगी जी ने जितना सीटें बिहार में जदयू को दिया, उतना सीटें पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ के लोकसभा में 18 सीटें जीत के आ गए। इन्हें कोई बुद्धि काम नहीं किया। अब उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी जी को हराने के लिए ये साजिश रचते हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। जैसे झारखंड में कहा था, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, लेकिन आदित्य योगी जी को हटाना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, उसके लिए भाजपा में विद्रोह करवाएंगे। इसीलिए ये भाजपा के लोगों को भी विद्रोह करवाते हैं। जैसे नीरज कुमार बाबू जी ने जीतन राम मांझी पर कहा, आप बूढ़े हो गए, आप राम नाम जपिए, आपका बेटा मंत्री है। इस पर सुशील मोदी जी कहते नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। ये भाजपा को तोड़ने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदित्यनाथ योगी जी को, रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने में ये बेचारे लगे रहते हैं। इसीलिए जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी विद्रोह करते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी जी से अपील करना चाहता हूँ, आप जयललिता जी का भी ध्यान रखिए। जयललिता अम्मा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हुआ करती थी अकेले। मायावती जी भी अब नॉर्मल हो, जो 10-20 वर्ष पहले जो सत्ता में थी, तो उनका तांडव, उनका शासन प्रशासन देखते थे। बहन मायावती जी का भी देख लिए, और दीदी ममता दीदी का भी अब राजनीतिक पतन हुआ है। अकेले कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक राजनीति नहीं रह सकता है। भगवान आप आदित्य योगी जी रामायण आप पढ़े हैं, भगवान राम ने जब वैकुंठ धाम आने से पहले अपने पुत्र लव को अपने कक्ष में बुला करके कहा, उन्हें अयोध्या का राज दे दिया, और कहा, हे पुत्र, हे लव, राजनीति को गले लगाना। आप आदित्य योगी जी, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका राजनीतिक वारिस कौन हो सकता है? कोई भतीजा, कोई दूसरा व्यक्ति राजनीतिक वारिस नहीं हो सकता है। संविधान और प्रजा ऐसा नहीं स्वीकार करते। इसलिए आपको शादी करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का, जैसे अम्मा जयललिता जी का, जैसे मायावती का, जैसे ममता दीदी का राजनीतिक पतन हुआ, वैसा भी पतन आपका भी हो सकता है। इसलिए आपको अभी समय है, आप शादी कर लीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, तब आपका राजनीतिक शिखर पर होगा। नहीं तो एक समय काल आने के बाद वह पतन हो जाता है। धन्यवाद।